नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आज के वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो बहुत बहुत सारे प्रश्न आते हैं और जिनके उत्तर मुझसे पॉसिबल होते हैं मैं वो सबके उत्तर देती हूँ, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ डिटेल में समझा कर दूँगी। तो सबसे पहला प्रश्न ये जो है बागवानी का, वो है कि हम पौध तैयार करने के लिए, क्योंकि अब सितंबर चल रहा है और ठंड की फसल के लिए हम टमाटर, मिर्च, गोभी इनकी पौध तैयार कर रहे हैं। तो पौध तैयार करने के लिए पॉटिंग मिक्स कैसा हो, मटेरियल क्या हो। तो मैं बताती हूँ आपको कि पॉटिंग मिक्स के लिए पौध तैयार करने के लिए पॉटिंग मिक्स जो हो रहेगा वो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट हम 50-50% ले सकते हैं। और मिट्टी नहीं लेंगे। और मिट्टी क्यों नहीं लेंगे उसका कारण भी सुनिए कि मिट्टी में फंगस होती है, तो कई बार हमारी पौध में फंगस लग जाती है और वो उगते ही छोटी छोटी पौध गल के वहीं गिर जाती है और हमारा पौध का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। और कोकोपीट क्या करता है कि कोकोपीट मॉइस्चर को रोक के रखता है। तो जो छोटे पौधे होते हैं उनको हल्का मॉइस्चर चाहिए होता है और वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, तो पौध जल्दी जर्मिनेट होती है और अच्छी बढ़वार भी उसकी होती है। और उसमें जब हम मिला देते हैं वर्मी कंपोस्ट तो होता ये कि उसको पोषण भी मिलता है और वो हेल्दी भी हो जाती है। अब इसमें सावधानियां क्या रखें कि हम चाहे कोकोपीट में लगाएं या फिर मिट्टी में लगाएं। जब मैंने बागवानी शुरू की थी तो मैं मिट्टी में लगाया करती थी, मतलब गार्डन सॉइल और गोबर की खाद मिला के लगाया करती थी। तो आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर उसमें ये परेशानियां आती हैं कि हम अभी डालते हैं, फिर हम 10 दिन बाद डालते हैं, फिर 8 दिन बाद, ऐसे डालते रहते हैं। कई बार बहुत अच्छी हो जाती है और मैं क्या करती हूँ, खूब सारी मात्रा में डाल देती हूँ और मुझे फिर 4 से 8 पौधे चाहिए होते हैं, तो वो तैयार होकर मिल ही जाते हैं। तो अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप गार्डन सॉइल में भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि उसमें से कुछ थोड़े पौधे मर भी सकते हैं, कुछ रोग भी हो सकता है उसमें। और जब आप वर्मी कंपोस्ट में पौध डाल रहे हैं तो आप सावधानियां ये रखें कि चूंकि कोकोपीट में डाल रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट में डाल रहे हैं, तो कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है और उसमें आप लगातार ज़्यादा पानी देंगे तो पौध में अगर ज़्यादा पानी हो जाए तब भी पौध गल जाती है। पौध को मॉइस्चर चाहिए, पानी नहीं चाहिए। तो आप जब उसमें पानी डालें तो स्प्रे गन से डालें। आप चाहे उसको ट्रे में डालें पौध को, या हम कंटेनर में डालें, किसी में भी डालें, लेकिन ऊपर से सिंचाई जो करें वो हल्के हाथ से स्प्रे गन से करें। अब दूसरा पौधा होता है कि पौध को फिर हम ट्रांसफ़र कब करें, ट्रांसप्लांट कब करें। तो 20 से 25 दिन में अक्सर हर पौध तैयार हो ही जाती है। अगर आप दिन से नहीं समझ रहे हैं तो आप उसको, अगर आप बैंगन, टमाटर, मिर्च की बात कर रहे हैं तो वो कम से कम 5 इंच की, 6 इंच की हो जाए। 5 इंच तो हो ही जाए, 5 इंच की पौध अच्छी रहती है। 4-4 पत्ते हो जाएं तो बहुत अच्छी रहती है। गोभी की भी अगर 4 पत्ते की पौध होगी और 20 से 25 दिन में हमारी कोई भी पौध तैयार हो जाती है। जब हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब कुछ सावधानियाँ कि जो पॉटिंग मिक्स है वो तो मैं आपको मिट्टी कैसे बनाए मैं बता ही चुकी हूँ। तो आपने जो भी मिट्टी बनाई है आप उस बनी बनाई मिट्टी में उसको ट्रांसफ़र करें, क्यारी में लगाएं, कंटेनर में लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप जब लगाएं तो शाम का समय हो और जिस मिट्टी में लगा रहे हैं जिस जगह, उस मिट्टी में हाथ से गड्ढा करके पहले थोड़ा 1 मग्गा पानी डाल दें तो वो जगह एकदम गीली हो जाएगी। और फिर उस गीली जगह में आप पौध को रखें, एक पौधे को रखें, मिट्टी से दबाएं ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। इसी तरह करते करते हम सारी प्लांटेशन करके, मान लीजिए कि मैं क्यारी में गोभी लगा रही हूँ तो मैं एक एक जगह लाइन बना के निश्चित दूरी पर हम जो है ना 1 से 1.5 फीट की दूरी पर ये पौध लगाते हैं। ये भी एक प्रश्न है कि कितनी दूरी रखें। अगर बैंगन टमाटर का है तो आप और ज़्यादा 2 फुट की भी दूरी रख सकते हैं, लेकिन गोभी अगर हम लगा रहे हैं, हर पौध के लिए अलग अलग डिस्टेंस रहती है। गोभी अगर हम लगा रहे हैं तो 1 फीट से 1.5 फीट की दूरी ठीक है। और अगर दूसरे पौधे लगा रहे हैं तो और ज़्यादा दूरी भी रख सकते हैं। तो हमने मान लीजिए 1-1 फीट पे गड्ढे कर लिए, उसमें मग्गे से पानी डाला, वहाँ 1 मुट्ठी कंपोस्ट डाली उस जगह पर। कंपोस्ट डाल के हमने प्लांट लगाया और फिर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया और उसके बाद
पूरी क्यारी में, जब सारे प्लांट लग गए तो पूरी क्यारी में तलातल पानी दे दिया, यानी कि बिल्कुल जैसे बरसात में क्यारी लबालब भर जाती है। तो वो लग गई और वो शाम को आपने लगाई है, भरपूर पानी है, तो रात भर की ठंडक में उसकी जड़ें सेट हो जाएंगी। सुबह जब सनलाइट निकलेगी तो वो हल्की सी कुम्हलाएगी तो, लेकिन वो मरेगी नहीं, वो जड़ें पकड़ लेगी। इसीलिए टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है कि आप किस टेम्परेचर में लगा रहे हैं। जैसे कि अभी ये क्वार का महीना चल रहा है, इतनी तीखी धूप निकल रही है, ऐसे में अगर हम खुले में कोई पौध लगा देंगे बिना ग्रीन नेट के, हम रात में भी लगाएंगे तो सुबह बहुत बुरी तरह झुलस जाएगी। तो जब भी हम कुछ पौध लगा रहे हैं या पौध डाल रहे हैं तो तापमान बहुत मायने रखता है। हमारा जब मन है तब हम नहीं डाल सकते, मौसम फेवर नहीं करेगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो तीसरा प्रश्न और आप सुनिए कि जो एक बार फलने के बाद जो मिर्च है उसमें फलन नहीं हो रही। चलिए मैं अपनी मिर्च दिखा देती हूँ कि एक बार मिर्च फल गई और लाल लाल पक गई तो इसमें फलन नहीं हो रही, तो क्या करें? ये एक प्रश्न किसी का आया था। आप देखिए पहले तो मेरी मिर्च लगातार फलती है, अगर उसमें हल्की हल्की ग्रोथ होती रहेगी तो ग्रोथ होने के लिए पौधा अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसको प्रॉपर बीच बीच में हम वर्मी कंपोस्ट या कि गोबर की खाद या लिक्विड मैन्योर, लिक्विड में आप सरसों की खली वगैरह डाल सकते हैं, तो आप वो डालते रहें। जो मिर्च पक जाएं, जैसे कि मेरी देखिए लाल लाल दिख रही हैं, मैंने ही तोड़ी नहीं है अभी, तो जो फसल पक गई है उसे तोड़ लें ताकि जो दूसरी फसल है उसको आने के लिए मौका मिलेगा। अगर हम पकी फसल को तोड़ते नहीं हैं तो भी ये नहीं होता। तो आप खाद दें तो पौधा बढ़ता रहेगा। और जो डालें, जैसे कि ये देखिए डेड हो गई हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग कर देंगे तो नए अंकुर फूटेंगे, नई ग्रोथ आएगी तो मिर्ची फलने लगेगी। इसके अलावा फिर वही बात मैं कहूँ कि तापमान अगर एकदम से ज़्यादा हुआ तो मिर्च का फूल झड़ जाएगा और मिर्च आपकी नहीं फलेगी। तो अगर मौसम को हम हैंडल नहीं कर सकते, हमारे बस में जो है वो हम सब करेंगे, उसके बावजूद भी अगर मौसम फेवर करेगा तो हमें फसल मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी। एक प्रश्न और आया कि पौध लगाने के बाद, देखिए मैंने पौध लगाना बताया, पौध को क्यारी में ट्रांसप्लांट करना बताया, अब पौध लगाने के कितने दिन बाद उसमें खाद दें, उसकी क्या केयर करें। तो देखिए आप, ये मेरे बैगन की लगी हुई है पौध और अच्छी ग्रोथ हो रही है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसको दिखाया था। तो जिस दिन हम पौध लगाते हैं तब तो उसकी जड़ें सेट नहीं होती, उसको 3-4 दिन जड़ों को सेट होने में लग जाता है, उस समय हमें कोई खाद नहीं देना। लेकिन एक ख़ास टिप ये है कि अगर हम अच्छी खाद वाली मिट्टी तैयार करें, अच्छी से मेरा मतलब 40% खाद और 60% मिट्टी लेकर, अगर हम मिट्टी 60% मिट्टी 40% खाद लेकर और बाकी सब चीज़ें जो ट्राइकोडर्मा वगैरह जो मैं पिछले वीडियो में मिट्टी बनाने के उसमें मैंने जो बताया था, मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो वो मेरे बताए तरीके से अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे आप और फिर आप पौध लगाएंगे तो आपको जल्दी ही 1.5 से 2 महीने तक कुछ खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए कि आपने मिट्टी उतनी अच्छी तैयार नहीं कर पाई, या कि उस समय खाद नहीं था, या कि चलिए कि किसी वजह से पौधों की बढ़वार रुक गई, तो तब भी आप शुरू के 15 दिन तो कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आप खाद देंगे तो आप समझिए आपका पौधा छोटा सा है तो उसकी जड़ें भी नीचे छोटी सी हैं, तो गमले के चारों तरफ खाद डालने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो जड़ों तक पहुंचेगा ही नहीं। तो जहाँ तक पौधे की जड़ हैं उस एरिया पे आप लिक्विड मैन्योर दे दें, क्योंकि वो छोटी छोटी जड़ें हैं, लिक्विड मैन्योर उन्हें तुरंत मिल जाएगा। वो लिक्विड मैन्योर आपका सरसों की खली का भी हो सकता है, या आप गोबर को गला के दे सकते हैं, या कि आप वर्मी कंपोस्ट को गला के उसको दे सकते हैं। उसके बाद फिर कब देना है, उसके बाद पौधा, और जैसे कि ये मेरा पौधा आ गया देखिए, अब इसमें बहुत सारे अंकुरण हो रहे हैं। अगर आपको इसको घना करना है तो इसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं, जिसे 3G 2G कटिंग कहते हैं, पर मैं वो करती नहीं। मुझे ऐसे ही ठीक लगता है कि इसमें जितनी अपने आप ही देखिए कितने अंकुर फूट रहे हैं, क्या कटिंग करना उसकी। तो जब ये इतने सारे अंकुर फूटने लगे हैं तो अब मैं इसमें 1-1 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या कि किचन कंपोस्ट या कि गोबर की खाद, कोई भी एक खाद मैं इसमें डालूंगी। फिर मैं 15 दिन के अंतर से ये खाद डालती रहूँगी। जब ये प्लांट्स, अब ये मैं बैगन के बारे में बता रही हूँ, ठीक यही केयर मिर्च के बारे में भी होती है।
यही केयर टमाटर के बारे में भी होती है। जब ये प्लांट्स फूल पे आने लगेंगे तब हम फिर इनको खाद देंगे। और आप अगर लिक्विड मैन्योर उस समय भी दे देते हैं, या कि आप गोबर उसकी खाद भी 2-2 मुट्ठी डाल सकते हैं। ये बीच बीच में हमें करते रहना है। और जब फल बनने लगे फिर नहीं डालते हम। अब जब फल बनने लगा, फल बढ़ गया और हमारी फसल टूट गई, ये इस सारे काम को होने में 15 दिन तो 20 दिन तो लग जा 15 दिन तो लग ही जाते हैं कि फल बना, फूल खिला, फल बना, फसल आई, हमने पूरे बैंगन तोड़ लिए, उतार लिए। अब हमारा पौधा जैसे कि इतनी सारी फसल पैदा करने के बाद लगभग बेजान सा हो गया। अब हम उसकी गुड़ाई करके अब हमको हैवी कंपोस्ट देना है उसको, ऊपर से अब देना है हमें। ये एक जितनी बड़ी बोरी है, इसमें मैं कम से कम तो 250 से 300 ग्राम खाद तो दे ही दूँगी, चारों तरफ मिला के, और फिर छोड़ दूँगी। तो फिर नई दोबारा की फसल के लिए पौधा फिर से तैयार होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि पौध लगाने के बाद कब कब किस किस प्लांट को क्या कैसे खाद दें। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। किसी ने मुझसे पूछा है कि कुंदरू की बेल बोरी में या बड़े कंटेनर में लगाई जा सकती है। मैं अपनी बेल दिखाती हूँ। कुंदरू की फसल मैंने बहुत बहुत बार दिखाई है। इसके फल ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन आप ये समझिए कि हर किसी के यहाँ ये इतनी नहीं फलेगी, क्योंकि मेरे यहाँ इसकी मैं रूट दिखाती हूँ आपको। तो ये इतनी बड़ी क्यारी में ये कुंदरू लगी है। इसके देखिए 2 जड़ें दिख रही हैं आपको, एक ये और दूसरी ये। तो ये नीचे इसने जाल फैलाया होगा और ये पूरी क्यारी में फैली होगी। तो इसको असीमित मिट्टी मिली है, तो इसने असीमित ही विस्तार भी लिया है और असीमित फलवार भी हो रही है। तो हाँ, ये बिल्कुल बोरी में कुंदरू की बेल लगाई जा सकती है, बड़े कंटेनर में भी लगाई जा सकती है, लेकिन फिर ये आकार उतना ही लेगी जितना कि वो उसको खाना मिलेगा। बोरी में लगा रहे हैं तो आप 4-5 बेलें लगाएं, 4 बोरियों में, 5 बोरियों में लाइन से लगा दें। एक बेल थोड़ी बढ़ेगी, दूसरी थोड़ी बढ़ेगी, और कुल मिला के आपके पास विस्तार आ जाएगा। और एक आखिरी प्रश्न कि ये देखिए मेरी बेलें भी पीली पीली हो रही, पत्ते मैं पास से दिखाती हूँ, और मैं अपनी उस तरफ भी दिखाऊंगी जहाँ बहुत सारी लौकियाँ लटक रही हैं। देखिए, तो बेलों का बहुत प्रश्न आया कि हमारी बेल में एक लौकी लगी और अब वो पत्ते पीले पड़ के उसकी ग्रोथ रुक गई। तो देखिए, हर बेल का फसल चक्र होता है। ये जुलाई में लगने वाली बेलें ये सितंबर में समाप्त होने ही लगती हैं। प्रकृति का नियम है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप मेरे तो देखिए कितने फल लटके हैं, लेकिन सब बेलें पीले पत्ते होके हमने सब काट दिए और सिर्फ आपको जाल जाल डंडियों का दिख रहा है। तो एक्चुअली जिन्हें अगली फसल लेना है उन्हें ये बेलें उखाड़ सकते हैं, वो और रख लें 15-20 दिन, 1-2 फ्रूटिंग और होगी, क्योंकि मेरी बेल में भी 1-2 नए फल ऊपर बन रहे हैं, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन मैं इन्हें नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि मैंने इसमें ये इतनी सारी लौकियाँ पकने के लिए रखी हैं। ये जो लौकियाँ हैं इनका आकार आप देखिए बहुत सुंदर है, और ये आर्टिस्टिक पीस हैं। और इस पर हम लोग टेबल लैम्प वगैरह बनाते हैं। इसको पका के इसकी हार्ड सरफेस पर पेंटिंग करके, आर्ट वर्क करके टेबल लैम्प बनाते हैं। तो ये उस आर्ट वर्क की तैयारी है। तो मुझे इनको पूरा पोषण देना है, तो मैं ये पूरी बेलें रखूँगी ठंड भर। मैंने पत्ते हटा दिए हैं, नीचे से देखिए क्यारी खाली कर ली है। इस क्यारी में फिर से मैं एक लेयर खाद की बिछाऊँगी, और फिर उस लेयर पे मैं यहाँ गोभी या पालक भाजी दूसरी फसल ले सकती हूँ, और ये बेलें एज इट इज़ लगी रहेंगी, क्योंकि इनको मुझे ये जो फसल लगी है इसको पोषण देना है। ये तो मैं बीज के लिए बना रही हूँ, इसमें से बहुत सारे बीज निकलने हैं। जो मेरे व्यूअर हैं और जो अच्छे गार्डनर हैं, जो सच में छत पर उगाते हैं सब्जियाँ, मैं उनमें से जब ये पक जाएगी तो मैं मार्च अप्रैल में जब ये पूरी हो जाएगी तो मैं कुछ को भेजूँगी भी इसमें से बीज, क्योंकि ये देसी लौकी है, फलन भी अच्छी है, स्वाद भी इसका बहुत अच्छा है, और देसी है तो आसानी से इसमें कीड़े वीड़े उतने लगते तो हैं पर फिर भी कंट्रोल हो जाती है। हाइब्रिड के बीज के साथ ये दिक्कत होती है। एक प्रश्न और, हालांकि मैंने वो आखिरी प्रश्न कहा था, पर मैं एक प्रश्न और लेती हूँ।
चूँकि मुझे हाइब्रिड की बात चली तो मुझे याद आ गया, कुछ लोग कहते हैं हमारी भिंडी पेड़ हो गया फली नहीं, हमारी मिर्ची पेड़ हो गया फली नहीं, या कोई भी वो टमाटर हो गया फले नहीं। तो एक चीज़ बताऊं, जब आप हाइब्रिड अगर यूज़ करते हैं और हाइब्रिड का फ्रूट आप सुखा के घर पे अगली साल के लिए बीज बना लेते हैं तो वो काम नहीं करते हैं। अब ये जो भी इसमें कंपनियों की जो भी टेक्नोलॉजी हो उनसे ही हर साल बीज खरीदने होते हैं। अगर आप हाइब्रिड का कुछ भी उगा रहे हैं तो आपको हर साल नया पैकेट खरीदना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखें। मुझसे किसी ने पूछा था कि भिंडी के बीज आपने रख लिए, किस किस के बीज रख लिए आपने? तो अभी मैंने ये जो जितने भी हाइब्रिड वाले कोई बीज नहीं रखा है, मैंने ककोरे का बीज रखा है। वो मैं अगले वीडियो में या किसी वीडियो में जब मैं बीजों पर बनाऊंगी, सिर्फ ककोरे का मैंने सुखाया है और रखा है। बाकी ये लौकी वगैरह का तैयार हो जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। जब जब जो होता है मैं कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ, छोटी से छोटी बात मैं शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।